तो यानियन कहता तो भाग्य से अगर ये शूटिंग के दौरान होता तो ये बहुत खतरनाक होता। तो लीन यानियन से कहता उसके पास आज कोई काम नहीं है तो वो कहाँ जाना चाहता है। तो यानियन कहता कि वो उसकी दादी से मिलने हॉस्पिटल जाना चाहता है, अपने दादी के साथ बिताएगा। और वो दोनों बातें कर रहे होते। ये यांग दरवाजे के पास ही था। तभी लीन यानियन का हाथ पकड़ कर कहता, ओ मैं समझा, अगर फ्यूचर में तुमको किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। ये यांग अंदर से उन दोनों की बातें सुन रहा होता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। लिन के वहां से जाने के बाद यानियान अंदर आता, तब तक ही यांग अपने जगह पर वापस आ चुका था। तो यानियान अंदर आते हुए कहता, क्या आपको अच्छी नींद आई मिस्टर ही? तो हिया गुस्से में यानियान की ओर देखते हुए कहता, यहाँ आओ, मैं अभी तक नहीं जगा हूँ। तो यानियान अलमारी खोलते हुए कहता, मिस्टर ही, मुझे कुछ देर में कुछ काम करना है। तो हिया पेड़ से उतरते हुए कहता, मैंने दरवाजे के बाहर से तुम्हारी बातचीत सुनी। यान ये यांग से कहता, अगले कुछ दिनों तक तो इसका शूटिंग नहीं है तो वो उसके दादी के पास जाने का सोच रहा है। और यान वहां से जाते हुए कहता, अगर आपको अभी भी नींद आ रही है तो एक झपकी ले लो। तो हियांग यानियन से कहता कि वो उसे हॉस्पिटल छोड़ देगा। तो यानियन वहां से जाते हुए कहता कि जरूरत नहीं है और उन्हें अपने रिश्ते को पब्लिक में नहीं दिखाना चाहिए। हे यांग अपने मन में कहता, क्या मेरी वर्तमान परेशानी को यानियान महसूस कर सकता है? मुझे तो बस यही लगता है कि वो मुझसे इतनी दूर है, इतनी दूर कि मैं उसका दिल भी नहीं देख सकता। अगर मैं अभी गहरे समुद्र में गिर जाऊं तो वो संभवतः किनारे पर बिना किसी भाव के खड़ा होकर देखता रहेगा, है ना? ये बहुत कठिन है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकता। फिर हम देखते हैं जहाँ पर बारिश हो रही होती है। यान कार पर बैठा हुआ था और वो कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता, तुम अभी भी पहले जैसे ही हो। दुर्भाग्यवश मैं अब पहले जैसा पर्सन नहीं रहा। शायद उस पल से जब मैं उस कार दुर्घटना से बच निकला था। यान कार से बाहर आता और वो हॉस्पिटल की ओर जाने लगता। तभी शुजू हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर से बातें कर रहा होता कि वो कल सुबह 10 बजे अस्पताल में एडमिशन के लिए आएगा। यान उसे इग्नोर कर वहां से जाने लगता। शुजू कार से हॉस्पिटल की ओर देख रहा होता है और वो कुछ देर चुप रहने के बाद हे यांग के असिस्टेंट से कहता, हे यांग का फोन बंद है, क्या आप जानते हो कि वो कहाँ गया था? तो ही यांग का असिस्टेंट कहता, मिस्टर ही, वो कल रात चले गए, उन्होंने मुझे दोबारा संपर्क नहीं किया। फिर हम देखते हैं नर्स यानियन को देखते हुए कहती है, मिस्टर ही तुम यहाँ हो। तभी यानियन उस नर्स से पूछता है कि क्या उसकी दादी की सर्जरी स्मूथली गई है। तो वो नर्स कहती है कि वर्तमान में कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो उसकी दादी की देखभाल करने के लिए यानियन उस नर्स को थैंक यू कहता है। यानियन उसकी दादी की हाथ को पकड़कर कहता, दादी मैं यहाँ हूँ। दादी क्या आप जानते हो कि किन झाओ उसके सपने के एक कदम करीब है। उसे निर्देशक ली का अशांत समय मिला। आपको जल्दी ठीक होना चाहिए और देखना चाहिए कि किन झाओ का नाम पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। फिर हम 2 दिन बाद देखते हैं जहाँ पर यानियन द ट्रेवल टाइम स्टोरी को पढ़ते हुए अपने मन में कहता, संगीतकार जनरल से प्यार करता है लेकिन उसके साथ नहीं रह सकता। फिर भी अपनी इच्छा से उसके साथ रहता है। अत्यधिक विनम्रता का हद तक। और वो थोड़ा उदास होते हुए कहता, क्या इस तरह का प्यार इसके लायक है? तभी वो नर्स जियाओ मिंग वहां पर आती है और यानियान से कहती है कि वो दादी की देखभाल रखेगी। तो यानियान कैफेटेरिया में जाकर कुछ खा सकता है। फिर हम देखते हैं जहाँ पर हिया हॉस्पिटल पर आया होता है। तो डॉक्टर हियांग को देखते हुए कहता, मिस्टर ही, क्या आप यहाँ पर मिस्टर शेन को देखने के लिए आए हो? तो हियांग थोड़ा कंफ्यूज होते हुए अपने मन में कहता, मिस्टर शेन? तभी वो डॉक्टर फिर से कहता, मिस्टर शेन कल उनके शरीर की जांच करने आए थे। सभी संकेतक अच्छे हैं, इसलिए वो पहले सर्जरी कर सकते हैं। वो अब
अस्पताल के कमरे में आराम कर रहा है, आप सीधे वहाँ जा सकते हो। तभी शुजू वहाँ पर आता है और वो ही यांग को देख थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो ही यांग से कहता है कि उसने अभी अभी लंच किया है और वो नीचे थोड़ा टहलना चाहता था और वो आगे कुछ बोल ही रहा था कि तभी ही यांग उसके सामने से होकर जाने लगता है। तभी शुजू का पैर फिसलने की वजह से वो गिर ही रहा था कि ही यांग उसे पकड़ लेता है। तभी वो डॉक्टर शुजू के पास आते हुए कहता, आप दिल की सर्जरी करने वाले हैं, इसलिए आपको अभी भी सावधान रहना चाहिए। अगर आसपास कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो ऑपरेशन से पहले स्वतंत्र रूप से नहीं घूमना बेहतर है। तो वो डॉक्टर वहां से जाते हुए कहता, हाँ मिस्टर ही के साथ मैं राहत महसूस कर रहा हूँ, मुझे जल्दी से कैफेटेरिया जाना है। यान जो ये सब देख रहा होता है, ये यांग अपने सामने यान को देख कुछ देर के लिए पूरी तरह से निशब्द हो जाता है। यान वहां से जाने लगता है। ये यांग उसके पीछे जा ही रहा था कि तभी सूजू उसका शर्ट पकड़कर कहता है, या हम साथ में बगीचे में जाएंगे। तभी ही यांग कुछ देर चुप रहने के बाद सूजू को अपने साथ लेकर जाते हुए कहता, नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, वार्ड में वापस चलो और अच्छी तरह से आराम करो। फिल्म वार्ड में देखते हैं ये यांग सूजू को कवर कर ही रहा होता है कि तभी सूजू ये यांग से कहता, क्या वो कीन झाओ है अभी जो सीढ़ियों पर मिला था। बारीकी से देखने पर वो सच में डुचेंग यान जैसा दिखता है, वो सच में जुड़वा है। तभी हे यांग कहता कि वो डुचेंग यान है। तो सूजू थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता, सच में ऐसा लगता कि वो तुमको नहीं जानता। हालांकि वो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व पूरी तरह से अलग है। ये यांग कुछ देर चुप रहने के बाद वहां से जा ही रहा होता है कि तभी शुजू उसे फिर से रोकते हुए कहता है, क्या तुम सर्जरी के दौरान मेरे साथ रह सकते हो? मैं अकेला नहीं जागना चाहता और कोई दोस्त नहीं देखना चाहता। वो ही यांग कुछ देर चुप रहने के बाद कहता, ठीक है मैं करूँगा। और वो वहां से जाते हुए शुजू से कहता कि वो स्मोक के लिए बाहर जा रहा है। तो शुजू स्माइल करते हुए उसे जाने के लिए कहता और ही आंखें वहां से जाते ही सूरजू गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता, स्मोक क्या उस पर्सन को खोजने जाना चाहते हो है ना। और वो अपने हाथों को क्लेंच करते हुए कहता, ये बहुत एनोइंग है,